जब देखो भुक्कड़ की तरह ठूसता ही रहता है। इसे देखते ही मेरी भूख खत्म हो गई। हाँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ, रुकिए माँ। माँ, आप क्यों जा रही हैं? अगर किसी को जाना चाहिए तो वो है इसे। अरे हाँ, मुझे जाने की क्या जरूरत है? सुनो, तुझसे बोल रही हूँ। चल, उठकर खड़ा हो जा। आज से खाना तू बनाएगा। साफ सफाई, कपड़े धोना और बाकी सब काम तू ही करेगा। यहाँ निकम्मों की कोई जगह नहीं। अगर नहीं कर सकता तो दफा हो जा। माँ, हमारी बाई फैमिली और जॉर्ज की फैमिली कई पीढ़ियों से दोस्त रही है। ऐसे में इससे घर का काम करवाना ठीक नहीं है। ये गलत होगा। अगर ये बात बाहर फैल गई तो इससे बाई फैमिली की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे हिसाब से हमें इसके लिए एक नौकरी ढूंढनी होगी। क्यों ना हम इसे अपनी कंपनी में ही नौकरी दे दे? ये वहाँ क्या करेगा? सिर्फ खाता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता ये कोई काम कर सकता है। अरे माँ, अरे नहीं, हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये कह रही है इसे कंपनी में भेज दो। ये कंपनी की ओर से किन परिवार का 10 करोड़ का नुकसान हो गया, इसलिए फिलहाल तो हम बहुत नुकसान में हैं। मिस्टर जॉर्ज, आप तो हमारा एहसान चुकाना चाहते थे, है ना? तो ये मौका है ना। मैडी बेटा, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप से हमें अभी भी 5 करोड़ लेने हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा माँ। हम ये पैसा बहुत समय से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर जॉर्ज, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप से हमें 5 करोड़ लेने हैं। जाकर लेकर आओ। बिना लिए वापस मत आना। माँ, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप छुपे हुए ड्रैगन ग्रुप का साथी है। उनके मैनेजर से काम निकलवाना मुश्किल है। आप मास्टर जॉर्ज को वहाँ हारने के लिए भेज रही हैं। अब आंटी ने बोल ही दिया है तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। मैं ब्लैक ड्रैगन ग्रुप जाकर अपना पैसा वापस लाता हूँ। मास्टर जॉर्ज, ये कैसी बातें कर रहे हो? ब्लैक ड्रैगन ग्रुप खतरनाक है। तुम उनसे नहीं जीत पाओगे। समझते क्यों नहीं? कैथरीन, मेरे हिसाब से इसके लिए ये काम बहुत आसान है। जोंग फैमिली की बड़ी बेटी से इनकी जान पहचान है ना। इनके लिए कर्जा इकट्ठा करना आसान है। मास्टर जॉर्ज के लिए तो बाएं हाथ का खेल है, क्यों है ना? मास्टर जॉर्ज, एक बार फिर सोच लो। तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। हम नाम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जिंदगी एक ही मिलती है। बिल्कुल जॉर्ज, मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन पैसा न लाए तो जान गंवाने का कोई फायदा नहीं। आंटी, मैं छानबीन करके आपको सब बताता हूँ। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मास्टर जॉर्ज, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। गाड़ी में बैठो। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम ब्लैक ड्रैगन को नाराज ना कर दो। अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया। बात कर्ज वापस लेने की है तो वो मैं खुद ले लूंगी। तुम यहीं रुको। अरे देखो तो जरा कौन आया है। ये तो डोगई की रानी है ना, मिस कैथरीन। क्या बात है? तो मिस कैथरीन, क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलना चाहोगी? मास्टर जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे जाना पड़ेगा। हमारे मास्टर जाओ परिवार से है। पूरे जोंगशिया में हमारा राज है। अगर आपको डिनर के लिए बुला रहे हैं तो आपको वो इज्जत दे रहे हैं। तो जो इज्जत आपको दी जा रही है उस पर कीचड़ मत फेंकिए। सुनो, इस सुंदरी से बदतमीजी मत करो। वो कहते हैं ना, एक समझदार इंसान जानता है कि कब घुटने टेकने हैं। तुम आज मेरा ख्याल रखो और मैं पूरे परिवार को फिर से ऊपर ला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये अच्छा नहीं किया। ले जाओ इसे और मार डालो। मुझे थप्पड़ मारती है। मास्टर जॉर्ज, वहीं खड़े रहोगे या मेरी मदद करोगे? तूने इसे हाथ लगाया, अपने घुटनों पर बैठ और माफी मांग। क्या कहा तुमने? ऐसा मजाक पूरे दिन में मेरे साथ नहीं हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम अपने हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ जाओगे और मास्टर जोंग के सामने गिड़गिड़ाओगे तो जाकर शायद वो तुम्हारी जान बख्श दे, समझे? मेरे लोगों को हाथ लगाएगा? मारो इसे, मारो साले को। तुझे लगता है तू लड़ सकता है? हाँ? लड़ने से क्या हो जाएगा? हाँ? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मैं इस शहर के सबसे बड़े परिवार जोंग से हूँ। हमारे पास बहुत ताकत है। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो चुटकी में तुम्हारा परिवार खत्म कर। मैं सबसे बड़े परिवार से हूँ। हाँ है। बहुत ताकत भी है। तू मेरे परिवार को मारना चाहता है? बहुत हिम्मत है तुझ में। तूने आज मुझे मारा है, इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। हेलो, सुनो रोजी, मेरे ब्रांच मैनेजर से लड़ाई हो गई है। वो कह रहा है कि पूरे परिवार को खत्म कर देगा।
मुझसे बदला लेना चाहता है। क्या करना चाहिए? कौन है तू? हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तू किस नाली से निकल कर आया है। आखिर तू मेरे बॉस को कैसे जानता है बे? तुमने खुद ही सुन लिया होगा, लो बात करो। अरे कौन है बे इसकी? हेलो जोंगचन, मिस रोजी? मैं आपको गाली कैसे दे सकता हूँ? मैं अभी मास्टर जॉर्ज से माफी मांगता हूँ। मैं अभी माफी मांगता हूँ। तो अब तुम्हारे हाथ चलना बंद हो गए? तो बैठो घुटनों पर और इनसे माफी मांगो। अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें बचाऊं, तो फिर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मास्टर जॉर्ज, मुझसे किया हुआ वादा भूल रहे हो क्या? मैंने कहा था ज्यादा होशियार मत बनना, फिर भी तुमने रोजी को कॉल कर लिया। अगर आज उससे बात नहीं होती तो आगे क्या होता सोचा है? ओह, मैंने रोजी को फोन किया इसलिए जलन हो रही है। तुम देखा, मैं सही था कि तुम जल रहे हो। अब तुम जा सकते हो, मेरा इंतजार मत करना। इसी वजह से तुम अकेले हो। ईस्ट सी की सबसे खूबसूरत मिस कैथरीन आज यहाँ पर कैसे? वो भी ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के पास। मिस्टर जोंग, ड्रैगन ग्रुप के ऊपर बाय परिवार का 5 करोड़ का उधार है। पैसे वापस देने का टाइम हो गया है, तो उसी के लिए बात करने आई हूँ। ओह, मेरी यादाश्त तो देखो। अच्छा हुआ कि आप आ गई, वरना मैं तो ये भूल ही गया था। वैसे ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लिए 5 करोड़ तो वैसे भी बहुत ही छोटी बात है। चलो ड्रिंक्स के साथ बात करते हैं। मिस्टर जोंग, आज ड्रिंक्स रहने देते हैं, जल्द से जल्द मामला सुलझा लेते हैं। अरे ड्रिंक करने के बाद तो वैसे भी सारे मामले सुलझ जाते हैं। हाँ? मेरे लिए ही तुम थोड़ा पी लो, ये लो। मिस्टर जोंग, मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे पीने से कुछ नहीं होता है। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? मुझे ड्रिंक नहीं करनी। तू मुझे ना बोल रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ईस्ट सी की बाई फैमिली बहुत ही छोटी फैमिली है, समझ रही है तू? और ब्लैक ड्रैगन ग्रुप बाई फैमिली का पूरा पैसा इस्तेमाल कर सकता है। ये सब जानकर भी तू यहाँ आ गई? कैथरीन, यहाँ के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी हद में रहिए। हाँ, भागोगी? तुम तो यहाँ अपना कर्जा वापस लेने आई हो ना, तो भाग क्यों रही हो? छोड़िए मुझे, मुझे जाने दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? देखो कैथरीन, मैं जो भी तुम्हें करने के लिए कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। अगर तुमने मुझे ना कहा तब भी तुम्हें करना ही होगा। छोड़ो मुझे! नहीं! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो, कौन है तू और यहाँ पर आने की तेरी जरूरत कैसे हुई? तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! लगता है ये इस शैतान की वजह से हो रहा है। तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी चिंता मत करो, अगर तुम यहीं रही तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जाओ। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसे, हाथ पैर तोड़ डालो इसके। इसे इतना मारो कि अपनी मौत के लिए भीख मांगे। साले कमीने, मेरे ही घर में आकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? अगर नहीं जानता है तो मैं बता देता हूँ। मैं ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तूने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का भी मजाक उड़ाया है। वान तियान का तिलिस्म टूट रहा है। तेरी तो मेरी मूर्ति कैसे तोड़ दी तूने? मैं तेरी जान ले लूं। कमीने, तू जानता भी है ब्लैक ड्रैगन के पीछे छुपा हुआ ड्रैगन शिंडलर परिवार इस सी का ड्रैगन किंग है। तूने मुझ पर हाथ उठाया, शिंडलर परिवार तुझे नहीं छोड़ेगा। ओह, ऐसा क्या? बोलना मत, मैंने तुझे मौका नहीं दिया। तू जिसे चाहे अभी के अभी मदद के लिए बुला सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो कमीने, अगर हिम्मत है तो अपना पूरा नाम बता। तूने अब तक मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है। मेरा नाम मास्टर जॉर्ज है। हेलो मिस्टर वॉन्ग, शाओ शाओ बोल रहा हूँ।
यहाँ पर एक नाली का कीड़ा आया है। उसने सिर्फ आपकी बेइज्जती नहीं बल्कि पूरे शिंडलर परिवार की बेइज्जती की। इसने मुझे अपना नाम मास्टर जॉर्ज बताया है। क्या कहा? आप इसके बारे में मिस सूजन को बता रहे हैं? तो ठीक है, मैं अब इस पर नजर रखूंगा। हाँ, ये तो आप गया काम से। बेटा, तू तो अब गया। थोड़ी देर में मिस्टर वोंग हिडन ड्रैगन के प्रेसिडेंट और शिंडलर परिवार के मुखिया के साथ यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद देखना, तू ये जो अकड़ और अपनी होशियारी दिखा रहा है वो सब सारी मिट्टी में मिल जाएगी। ओह, अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। हाँ, करता रहे। भले ही तेरी स्किल्स और कला बहुत बढ़िया है, लेकिन ताकत और इन्फ्लुएंस के सामने तेरा तरीका कुछ भी नहीं है। थोड़ी ही देर में तुझे सब पता चल जाएगा कि तेरे ये जो हाथ हैं वो किसी काम के नहीं हैं, समझा? मिस सूजन और मिस्टर वोंग आ रहे हैं। मिस सूजन, मिस्टर वोंग, आप आ गए। यही है वो लड़का। ये सिर्फ ब्लैक ड्रैगन से ही नफरत नहीं करता बल्कि शिंडलर परिवार का भी अपमान किया है इसने। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मिस सूजन, प्लीज शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ कि शिंडलर परिवार का अपमान नहीं करना चाहिए, पर इसने किया है। इसे अपनी औकात नहीं पता। इसकी गलती की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन मिस सूजन, हमें ऐसे गिरे हुए इंसान पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। मिस सूजन, मेरी गलती है। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। इस नीच इंसान को मैंने ही ब्लैक ड्रैगन और हिडन ड्रैगन की बेइज्जती करने का मौका दिया। अगर आप कहें तो इस कमीने को मैं देख लूंगा, इसकी अकल को ठिकाने लगा दूंगा, जब तक मैं आप दोनों को खुश ना कर दूं। और हाँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मिस सूजन शांत हो जाए। मैं शांत हो जाऊं? तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। तेरी आज खैर नहीं। तूने मिस सूजन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। ये मत सोचना कि तू यहाँ से बच जाएगा। मिस्टर वोंग, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं ये जानता हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर सजा आपको मुझे नहीं, आपको इसे देनी चाहिए। इन्हें? सूजन मास्टर जॉर्ज का स्वागत करती है। मैं इन्हें संभाल नहीं पाई तो आप मुझे सजा दीजिए। मिस सूजन की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे लोग बेवकूफ हैं, इसलिए ऐसा हुआ। उन्होंने गलत किया। उठ जाओ। जी। इस कमीने के सामने आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम हो कौन? और मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती कैसे की तुमने? मास्टर जॉर्ज हमारे खास मेहमान हैं। मेरे पापा भी इनकी बहुत इज्जत करते हैं। इनके जैसे महान इंसान की तुमने बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी ये गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मास्टर जॉर्ज, मैं महान मास्टर जॉर्ज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझ पर रहम कर दीजिए। मुझे माफ कीजिए। छोड़ दो इसे और जाने दो। निकलो। सुनो सूजन, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। ईस्ट सी की छानबीन करने में कोई कमी मत छोड़ना। फॉरेन गार्ड्स का पता लगाओ। मैं सूजन शिंडलर आपका हुक्म मानूंगी। मास्टर जॉर्ज, इस कार्ड में 10 करोड़ है। 5 करोड़ बाय परिवार का कर्ज है। बाकी 5 करोड़ आपको परेशानी हुई इसलिए। तुम घबराओ मत, वो किसी परेशानी में नहीं फंसेगा। पर मैडी, मिस्टर जॉर्ज, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने कम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम जरूर मिस्टर ज़ेंग के पैरों में गिर गए होगे, तभी तो उन्होंने तुम्हें जाने दिया। पर शर्त तो शर्त होती है और तुम पैसे नहीं ला सकते, इसलिए अब बाय फैमिली से निकल जाओ। हाँ? कर्जा मैं वापस लाया हूँ। सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं बल्कि उसमें 5 करोड़ और मिला के लाया हूँ। कुल मिलाकर 10 करोड़। मास्टर जॉर्ज, ऐसा मत सोचो कि तुम कुछ भी बोलकर हमें बेवकूफ बनाओगे। ब्लैक ड्रैगन के पीछे हिडन ड्रैगन है और वो ईस्ट सी का ड्रैगन किंग है। तुम कह रहे हो कि तुम 5 के बदले 10 लाए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? बस करो मैडी। मास्टर जॉर्ज, इसकी बातों का बुरा मत मानना। आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें बाय परिवार से नहीं निकालूंगी। लेकिन अगर आप पैसे नहीं लाए हैं तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कार्ड लो और चेक कर लो। ये तो बिल्कुल असली लग रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो कि इसमें 10 करोड़ है। कैसे विश्वास करें? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत करो। वैसे तुम पैसे वापस नहीं लाए हो, लेकिन तुमने मेरी बहन की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। अब बाई फैमिली के सारे अलग कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ माँ। मैडी, अभी ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की ओर से कॉल आया। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ का कर्जा वो अभी के अभी चुका चुके हैं और उतना ही नहीं, उन्होंने हमें 5 करोड़ और दिए हैं। वो बैंक कार्ड अभी मास्टर जॉर्ज के हाथ में है। मास्टर जॉर्ज से कहो कि वो कार्ड लाकर मुझे अभी के अभी दे दे। जल्दी करो। क्या मतलब ये कार्ड असली है?
पैसा वापस इसलिए मिल गया क्योंकि तुम लकी थे, क्योंकि तुम्हें मिस सूजन मिल गई। आखिर तुम औरत पे ही निर्भर थे। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम में कोई खूबी है? हाँ, अब तुम्हें मिस्टर वोंग से वो कार्ड मिल ही गया है, तो अब बात बराबर हो गई। बिल्कुल सही कहा, कर्जा मैंने निकलवाया है, कार्ड मैडी ने ले लिया था, तो बात बराबर कैसे हुई? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मास्टर जॉर्ज क्या कह रहे हो? मैंने कार्ड लिया, ऐसा तो नहीं है कि तुमने साफ साफ बताया हो। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें नया मिल गया, नहीं तो तुम्हारी वजह से बाई फैमिली 10 करोड़ खो देती, समझे? देखिए माँ, भले ही मास्टर जॉर्ज मिस सूजन के सामने गिड़गिड़ाए हो या नहीं, लेकिन कर्ज का पैसा वापस यही लेकर आए हैं। इसका मतलब कर्ज का पैसा तो मास्टर जॉर्ज के हुए ना। अगर मैंने बराबर बोल दिया तो बराबर हो गया ना, तो बोलो क्या परेशानी है? तुम इस निकम्मे के लिए अपनी माँ के खिलाफ जाओगी? मास्टर जॉर्ज, एक बात बता दूं, सिर्फ हमारा कर्ज वापस लाकर कोई बड़ा काम नहीं किया, समझे? हाँ, तुम बाई परिवार के साथ रहते हो तो तुम बाई परिवार का हिस्सा हो। हमने ही तुम्हारी जान बचाई। तुम बाई परिवार के लिए काम करते हो तो ऐसा ही करना होगा। हमारी पहले वाली बात अब लागू नहीं होगी। वैसे भी मैडी जॉब ढूंढ रही है। वैसे तुम लियोंग में किसी को जानते हो ना, वो मिस सूजन को, तो तुम उससे मैडी के बारे में बात करो। वैसे मैडी अच्छा काम करती है और इसने पढ़ाई भी अच्छी की है। हाँ माँ बस कीजिए, अपनी तबीयत का कुछ तो ख्याल कीजिए। जब मास्टर जॉर्ज बाई परिवार में आए थे तो मैंने उन्हें कुछ भी करने से मना किया था, लेकिन अब हम उन्हें मैडी को नौकरी दिलाने के लिए बोल रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है ना? कैथरीन, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं वहाँ पर अपने बलबूते पर जाना चाहती हूँ। माँ तो बस अच्छे दिल की है, वो इसे बाई फैमिली में रहने का बहाना दे रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन-लॉ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे इसकी कभी भी जरूरत पड़ेगी। मैडी बिल्कुल सही कह रही है। ये अपने टैलेंट के दम पर लियोन ग्रुप ज्वाइन कर सकती है। वो तो इसकी मदद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस पर तरस आ रहा है। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, बेवकूफ। हाँ। मास्टर जॉर्ज, आपके काम के बारे में एक अपडेट है, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा है। क्या मैं मिलने के लिए कल आ सकती हूँ? ठीक है, कल मैं इनलॉक टावर आ जाऊंगा, मिलकर बात करते हैं। अच्छा, वैसे बाय फैमिली की मैडी इनलॉक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। चाहे जो हो जाए, उसे मैनेजमेंट की पोजीशन दे दो। ओह, समझ गई। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर जॉर्ज। हेलो सेक्रेटरी जंग, क्या आप मुझे लॉ ग्रुप में डिपार्टमेंट हेड बनाना चाहते हैं? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। हाँ, माँ, सेक्रेटरी जंग का कॉल था। बेटा, लियोंग में तुम्हारी नौकरी लग गई। माँ, मैंने कुछ दिन पहले ही लॉ ग्रुप में अपना रेज्यूमे भेजा था। किसी की मदद के बिना मुझे नौकरी मिल सकती है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही खुद के लिए काफी हूँ। मास्टर जॉर्ज, तुम अभी फोन पर किससे बात कर रहे थे? क्या तुमने मिस सूजन से फिर से मदद मांगी? मैडी को नौकरी तुम्हारी वजह से मिली है ना? हाँ, मैंने मैडी की सिफारिश की सूजन से। क्या? मास्टर जॉर्ज, ये कहकर तुमने मेरी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। सही कहा, मुझे भी तुम पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हें बाई परिवार में रखना भी चाहती थी, पर बहुत हो चुका। तुम्हें पता है, मैडी होनहार है, ये मैनेजमेंट अकेले संभाल सकती है। अब इससे जल्दी से माफी मांगो। जब मेरी कोई गलती ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? मास्टर जॉर्ज, मैंने देख लिया है कि तुम बदतमीज भी हो और जिद्दी भी। माँ, मुझे लगता है कि हमें इस घटिया इंसान से बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और चाहे ये जितना भी बोल ले, कल मैं इन लॉन्ग ग्रुप में काम करने जा रही हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो सेलिब्रेट करते हैं। चलो शैंपेन की बोतल खोलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ, कम पीना, कल तुम्हें काम पर जाना है, लेट मत होना। हम जानते हैं। हाँ, निकम्मा। मैं आ गया। ठीक है मास्टर जॉर्ज, मैं अभी आपसे मिलने के लिए नीचे आ रही हूँ। हाँ मैं जानती हूँ सेक्रेटरी जहाँ, मैंने आपको बताया ना, मैं कल रात को पार्टी कर रही थी, इसलिए नींद ही नहीं खुली। सिर्फ 2 घंटा ही तो लेट हूँ, और मेरे जैसे लोगों के लिए ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं फोन रखती हूँ। मास्टर जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन लॉन्ग ग्रुप में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तुम्हारी वजह से माहौल खराब हो गया। चलो निकलो यहाँ से। मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है, उसे पूरा करने के लिए मुझे जाना होगा। तुम हो कौन और मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जॉर्ज, मैं इन लॉन्ग ग्रुप का उभरता सितारा हूँ, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! डिपार्टमेंट हेड होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि इसे अभी बाहर फेंको, अभी के अभी निकालो इसे। मैडम, क्या मैं जान सकती हूँ क्या हुआ? इस जैसा इंसान यहाँ इन लॉन्ग ग्रुप में क्या कर रहा है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? पता नहीं ऐसी बड़ी कंपनी में ऐसे लोग किसने रखे?
कंपनी का नाम मिट्टी में मिला दिया। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं, लेकिन इन लॉन्ग बिल्डिंग में हर रोज बहुत से लोग आते रहते हैं। जब तक वो डिस्टर्ब नहीं करते वो लॉबी में रह सकते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैडी, बस बहुत हुआ। अगर ऐसे ही बदतमीजी करती रहोगी तो इन लॉन्ग के ख्वाब भूल जाओ। मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। तुम सपने देख रहे हो क्या? क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ आई हूँ? मेरी बात सुनो, मैं यहाँ आई हूँ और मैनेजर बनी हूँ अपने टैलेंट पर। मैं सब कुछ खुद संभालती हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हारा भला इसी में है कि मेरी बात सुनो और यहाँ से निकलो। और याद रखना कि दोबारा मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत भी मत करना। सिक्योरिटी, कहाँ है सब लोग? जल्दी से इसे उठाकर बाहर फेंको, नहीं तो सबकी नौकरी जाएगी। इस तरह से चिल्ला कौन रहा है? हेलो मिस सुजन। हेलो मिस सुजन। मिस सुजन, मैं लॉ ग्रुप की नई डिपार्टमेंट हेड हूँ। मेरा नाम मैटी है, हम पहले भी मिले हैं। ओह, तो तुम हो यहाँ। मिस सुजन, आपको मैं याद हूँ? मैं अब समझी। मेरा लॉ ग्रुप ज्वाइन करना और मैनेजमेंट टीम में आना इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरी खूबी देखी और देखा कि मैं मेहनती हूँ। घबराइए मत मिस सुजन, मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगी। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में गलत फहमी हुई है। यहाँ पर हो क्या रहा था? हाँ मिस सुजन, ये घटिया आदमी यहाँ तमाशा कर रहा था और आपको परेशान कर रहा है। मैं अभी के अभी इसे बाहर निकलवाती हूँ। इन्हें तुम बाहर फेंकवाने की बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल मिस सुजन, मैं जानती हूँ कि आपके मन में अभी भी जॉर्ज के लिए फीलिंग्स है, लेकिन ऐसा बोलने के लिए माफी चाहती हूँ कि इस जैसा इंसान आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। इन लॉन्ग मैनेजमेंट ग्रुप के मेंबर होने के नाते आपकी परेशानी दूर करना मेरा काम है। घबराइए मत। जब तक मैं यहाँ पर हेड हूँ, देखूंगी कि आपको परेशान ना करे। मास्टर जॉर्ज के खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस सुजन, एक हैंडसम लड़के के चक्कर में आप मुझे गवा देना चाहती हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं इन लोगों की फ्यूचर स्टार हूँ जिसे आपने नौकरी दी है। तुम्हें तो कोई भी नौकरी ना दे। क्वालिफाइड हो क्या? अगर मास्टर जॉर्ज तुम्हें रेकमेंड ना करते तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड देखते हुए तुम्हें कोई हायर नहीं करता। मास्टर जॉर्ज, आपका इस बारे में क्या कहना है? ये हमेशा कहती है इसमें एबिलिटी है, तो इसे नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आने दो। जब इसकी होशियारी निकलेगी तब इसे समझ में आएगा। जी मास्टर जॉर्ज। मिस बाई, येन लॉन्ग ग्रुप में हम सिर्फ मास्टर और डॉक्टर डिग्री वालों को ही लेते हैं। आपका डिप्लोमा हमारे रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड में नहीं आता। मास्टर जॉर्ज के कहने की वजह से मैंने आपको येन लॉन्ग में टॉयलेट क्लीनर की नौकरी देती हूँ। ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ खुद के बलबूते पर आई हूँ। मुझे मेरी वजह से नौकरी मिली है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्ही ने मुझे फंसाया है। तुम्ही ने इनसे कहा होगा मुझे सफाई कर्मचारी बना। मास्टर जॉर्ज ने तुम्हें बर्दाश्त किया क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी भलाई का तुम फायदा मत उठाओ। रुक जाओ। क्या तुम ठीक हो? मिस सुजन, कि ये आपने क्या किया? मेरी बहन को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं जानती हूँ शिंडलर परिवार ताकतवर है, लेकिन ऐसा बर्ताव करना गलत है। और तुम चुपचाप खड़े रहकर यहाँ तमाशा देख रहे हो। कैथी, ये मुझे कब से परेशान किए जा रहे हैं। आपको मेरा साथ देना होगा। तुम्हारी बहन यहाँ ड्रामा कर रही है और यून लॉन्ग के स्टाफ को परेशान कर रही है। मास्टर जॉर्ज की वजह से इसे यहाँ एंट्री मिली है और ये उनका एहसान मानने के बजाय लगातार उनकी बेइज्जती किए जा रही है। और इसके बदले मैंने सिर्फ चांटा ही मारा है। मैडी, क्या ये सच है? कैथी, तुम आखिर इन दोनों की बात कैसे मान सकती हो? ये मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। मैं यहाँ पर खुद अपने बलबूते पर आई हूँ। ये सब जॉर्ज की गलती है। अब मेरी मैनेजमेंट की पोजीशन चली गई और इस औरत ने तो मुझे सफाई कर्मचारी बना दिया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो ऊपर चलते हैं, कुछ जरूरी काम है। जॉर्ज तुम्हें मैडी, रुक जाओ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। चलो। जॉर्ज, तुम्हें मैं देख लूंगी। ये क्या? ये तो कुनलुन पर्वत की सील है। ये जेड का कड़ा, ये तो अंकल शाओ ने यूलिन को नहीं दिया था। इस पर कुनलुन पर्वत की सील क्यों है? हाँ बोलो। जी मास्टर जॉर्ज, मैंने येन लॉन्ग कॉर्पोरेशन डोंगई की अच्छी से छानबीन की है। हमें फॉरेन गॉड का कोई भी निशान नहीं मिला है, लेकिन जब लॉन्ग टेन ग्रुप से जेंग ने पूछताछ की, उसने कहा पश्चिमी देवता की मूर्तियाँ उसे लियो ग्रुप ने दी थी और लियो ग्रुप इंपीरियल कैपिटल का बहुत बड़ा परिवार है। और क्योंकि एमिनी और मेरी पहचान एक जैसी है, तो इस वजह से हम और छानबीन नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए मास्टर, और इसे कैसे संभालना चाहिए? अरे क्या हुआ मिस्टर जॉर्ज, आखिरकार मेरी याद आ ही गई।
अरे सोच समझ कर बोलो, मेरा छोटा भाई यहीं पर है, प्लीज तुम कुछ भी मत बोलो। ठीक है, जब आपको कुछ चाहिए होता है तभी मेरी याद आती है। बताइए क्या हुआ? मैंने कल रात सितारे देखे हैं। नॉर्थ वेस्ट से तबाही का एक सितारा आ रहा है और ये तुम्हारे जोंग कॉर्पोरेशन को तबाह कर देगा। मुझे कल वहां लेकर चलना, मैं उस तबाही को रोक दूंगा, ठीक है? मास्टर जॉर्ज, पक्का आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? मेरा विश्वास करो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। तुम कल मेरे साथ चलोगी? जी। ये क्या जॉर्ज, तुम यहाँ पर? आखिर बात क्या है? अब क्या है? तुम्हें पता है ना मैं जोंग कॉर्पोरेशन में इंटरव्यू देने आई हूँ, तो यहाँ भी परेशान करने आ गए। और तुम मिस सुजन, ये जोंग का इलाका है, तुम्हारे शिनलर परिवार का नहीं। तुम्हारे पैतरे यहाँ नहीं चलेंगे, इन पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे बलबूते पर मुझे यहाँ नौकरी मिल ही जाएगी। तब तुम्हारा इनलॉन्ग ग्रुप जोंग के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेगा, अभी बता दे रही हूँ। मैं जोंग टीम के साथ छानबीन करता हूँ, ठीक है? तुम्हें जो करना है वो करो। ठीक है। मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत? हाँ, रुक जाओ, तुम्हें पछतावा जरूर होगा। 129 नंबर, मैडी कहाँ है? यहाँ यहाँ। तुम्हारा नाम मैडी है? जी, मेरा नाम मैडी है। ओह, अच्छा। तो मैडी, चलो तो फिर जल्दी से अपना कोट उतारो, इंटरव्यू शुरू करते हैं। 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 कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आए? जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इंटरव्यू दे रही थी, तुम अंदर कैसे आए? और मेरा कोट उतरा हुआ कैसे है? दरअसल मैडी, हम इंटरव्यू कर रहे थे और अचानक तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम थोड़ी देर आराम कर लो। लेकिन अचानक से ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और इसने मुझे धक्का भी मारा और इसने तुम्हारा कोट भी उतार दिया। ये तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझ पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरी बहन को पता चल गया ना, तो वो तुम्हें जरूर मार डालेगी। सही कहा मैडी, इसने भी यही कहा कि ये तुम्हारा इंटरव्यू खराब करने के लिए आया है ताकि तुम जोंग कॉर्पोरेशन ज्वाइन ना कर सको। जॉर्ज, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इसने तुम्हें पश्चिमी देवता की शक्ति से अपने वश में कर लिया था। ये तुम्हारे साथ गलत करने वाला था। मैंने तुम्हें यहाँ कर बचाया है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा विश्वास करूंगी? तुम मुझे कुछ अच्छा करते देख ही नहीं सकते। तुम मेरी तरक्की नहीं देख सकते। जल्दी कीजिए सर, सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर निकालिए। सिक्योरिटी? जिंदा रहना है तो मेरे पीछे रहना और हिलना मत। रुक जाओ। उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? ये सब क्या है? ये लोग रुके क्यों नहीं? सिक्योरिटी गार्ड को फॉरेन गार्ड ने वश में कर लिया है। फॉरेन गार्ड? मैं बाद में समझाऊंगा। क्या कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, तमाशा मत करो यहाँ पर। मिस रोजी, मैं बताता हूँ, ये आदमी बहुत अजीब है। मैं यहाँ मैडी के साथ इंटरव्यू कर रहा था और अचानक पता नहीं ये कहाँ से घुस आया। इसने कुछ जादू करके मैडी को बेहोश कर दिया और ये मैडी के साथ कुछ गलत करने जा रहा था। और जब मैंने सिक्योरिटी को बुलाया और इसने फिर कोई जादू किया और सारे सिक्योरिटी गार्ड पागल हो गए और वो आपके खिलाफ हो गए। मैं साबित कर सकती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मुझे धमकी भी दी और इससे मेरी तरक्की नहीं देखी। तुमने जो अभी अभी कहा है, इसके लिए मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकती हूँ। झूठ बोलना बंद करो। बता जॉर्ज, क्यों हमेशा औरत के पीछे छुपते हो? तुम किसी फॉरेन गॉड के बारे में बात करते रहते हो। दिखाओ मुझे, कहाँ है वो फॉरेन गॉड? बिल्कुल सही कहा मिस रोजी। अरे मैं भी जानना चाहता हूँ कि फॉरेन गॉड है कहाँ। वैसे आप भी इस जॉर्ज के झांसे में तो नहीं आ गई? इस पर मुझे फॉरेन गॉड का कोई असर क्यों नहीं दिख रहा? सही कहा, ये जॉर्ज हमेशा किसी फॉरेन गॉड की बातें करता रहता है।
मुझे लगता है इसके पीछे कोई और ही मकसद है। मास्टर जॉर्ज, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं क्या? कल आपने कहा कि जोंग परिवार को खतरा है और आज आप किसी फॉरेन गॉड की बात कर रहे हैं। ये बहुत मिस्टीरियस लग रहा है। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ फॉरेन गॉड है, मतलब फॉरेन गॉड है। तो तुमने बोल ही दिया है कि है, और मैं बोल रही हूँ कि इस दुनिया में कोई फॉरेन गॉड नहीं होता। सुनो जॉर्ज, अपनी ये फालतू बातें बंद करो और जल्दी मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मेरे पास सबूत और गवाह दोनों है, इसलिए तुम बच नहीं पाओगे। मेरे पास सबूत है कि एक फॉरेन गॉड है। हाँ? सुजन, तुम यहाँ कैसे? अच्छा, तो आप इसे यहाँ लाए हैं। मुझे तो लगा आपको मेरी याद आई, लेकिन आप तो मुझसे मिले दूसरी औरत को साथ लाए हैं। रोजी, दरअसल मैं तबाही बचाने के लिए जोंग परिवार की मदद करने आया था। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है जॉर्ज, चुप रहो। अरे हाँ, तो क्या कहा था कि फॉरेन गॉड नहीं है? ये तो एक मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी का टुकड़ा। तुम इसे कैसे फॉरेन गॉड कह सकती हो? हाँ, जब तक तुम मुसीबत में नहीं फंसोगी तब तक नहीं मानो। अब यकीन हुआ क्या तुम्हें? अगर नहीं हुआ तो दोबारा भी दिखा सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हो गया मुझे यकीन। ये नहीं हो सकता। जोंग फैमिली की बिल्डिंग में ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे झांसे में आ गई थी। मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती करके जोंग ग्रुप में अपनी नौकरी पाना चाहती हो। सब लोग सुन लो, मैं मैडी को हमेशा के लिए जोंग ग्रुप से ब्लैकलिस्ट करती हूँ। ये लॉन्ग ग्रुप भी हमेशा के लिए मैडी को ब्लैकलिस्ट करता है। सुनो मैडी, चाहे कैपिटल हो या फिर डोंगाई, तुम्हें कोई भी कंपनी जवाब नहीं देगी। क्या मतलब? चलो अब निकलो यहाँ से। तो अब बताइए हम इसका क्या करें? बोलो, ये पश्चिमी देवता यहाँ क्या कर रहा है? जवाब दो। जोंग फैमिली में रहकर तुम इसकी पूजा क्यों कर रहे हो? ये मैं संभल के। मेरे प्यारे जॉर्ज, फिर से मुलाकात हो ही गई। तो जॉर्ज, एक बार फिर से पूछ रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें पश्चिम का राजा बना दूंगी। पश्चिम दुनिया के देवताओं के राजा बन जाओगे तुम। ये अधर्म और शैतान का रास्ता है। सिर्फ और सिर्फ जोंगशिया ही ताकतवर है, जबकि पश्चिमी देवताओं की दुनिया नर्क है, नर्क। मेरी करिश्माई तलवार बुराई को मिटा दो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम में इतनी ताकत नहीं है जो शैतानी देवता का वजूद मिटा सके। आखिर तुम हो कौन? हाँ? मास्टर जॉर्ज, आप हैं कौन? हाँ, आपको अभी सब सच बताना ही होगा। हाँ? कुनलुन पर्वत? ड्रैगन लॉर्ड? आप ड्रैगन लॉर्ड हैं? ड्रैगन लॉर्ड होने के नाते मुझे बुराई को खत्म करके लोगों को फिर से अच्छाई के रास्ते पर लाना है। आप ड्रैगन लॉर्ड हैं? तो मैं पहचान क्यों नहीं पाया? अब जब तुम मुझे पहचान ही गए हो तो सब कुछ सच सच बता दो। बताता हूँ। ये मूर्ति मुझे बाई फैमिली की बाया ने दी थी और कहा था कि अगर मैं दिल से पूजा करूंगा तो मेरी सब ख्वाहिश पूरी होगी और मुझे देवताओं की ताकत मिलेगी और उसके बाद मैं जो चाहूँ वो कर पाऊंगा। बाई फैमिली के अंकल या वो कैसे हो सकता है? वो इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? मैं सब समझ गया। क्या हुआ? आप क्या समझे? सर्प देवता की शैतानी रूह बाई फैमिली में छुपी हुई है। बाई फैमिली? तभी इस ब्रेसलेट पर कुनलुन पर्वत की मोहर है। तभी कैथरीन के घर आते ही पश्चिमी देवता गायब हो जाता है। इस ब्रेसलेट से शैतानी ताकत दब जाती है और वो भागकर छुप जाती है। नहीं, बाई फैमिली खतरे में है। ये शैतानी ताकत बहुत ताकतवर हो गई है। ब्रेसलेट की गैर मौजूदगी से खुलकर सामने आ रही है। तुम यहाँ पर? माँ, इसकी वजह से हुआ सब। इसने भी सुजन और मिस रोजी की मदद से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है और मुझे सभी जगह से ब्लैकलिस्ट करवा दिया। और तो और ये वहाँ खड़ा सब चुपचाप देख रहा था। देखो ना, बाहर से मेरा चेहरा कितना सूज गया है। क्यों बे निकम्मे, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बाई परिवार ने तुझे खाना और घर दिया, उसका सिला ये दे रहा है। चल बता, आखिर तूने ऐसा क्यों किया?
नहीं तो मैं धक्के मार कर तुझे निकाल दूंगी। आंटी मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो मैडी को बचाया है। मैडी को बचाया? जब ये सब हुआ तब तुम कहाँ थे? उन्होंने इतना कुछ कर दिया और तुम सुनते रहे? तुमने सूजन और रोजी को इम्प्रेस करने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया। बेकार की बातों का टाइम नहीं है। पता चला है वो शैतानी ताकत बाय फैमिली में छुपी हुई है, इसलिए पहले उसे ढूंढना जरूरी है, वरना बाय फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अरे ये क्या बक रहा है? एक तो मेरे बेटी को परेशान किया और तो और परिवार को शापित बोल रहा है। अगर यकीन ना हो तो मैडी से पूछ लो, इसने अपनी आंखों से देखा था। जोंग कॉर्पोरेशन में यह हादसा हुआ था, ये बहुत डर गई थी। मैंने क्या देखा है? बेवकूफ समझा है क्या? तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, सिर्फ मुझे डराना चाहते थे। मेरा इंटरव्यू खराब किया और इंटरव्यू लेने वाले को मारा, मुझे ब्लैकलिस्ट करवा दिया। जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें पहचान गई तो किसी शैतान को बुलाकर मुझे बेवकूफ बना दिया और डरा दिया। मैं बता देती हूँ, मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुकी हूँ। कैथरीन, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर जल्दी से शैतान को नहीं भगाया तो बाय फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। बस बहुत हुआ जॉर्ज, ये बेकार की बातें बंद करो। मुझे तो लगा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और तुम हमसे माफी मांगने के लिए आए हो, कि मुझे हैरानी हो रही है। तुम्हें कोई सुधार नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात का यकीन करो, ये अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। मुझे सब समझ में आ गया है। अंकल बाई को उस वक्त शैतान ने मारा था और अब वो बाई फैमिली के पीछे है। मैं अंकल की मौत का बदला ले रहा हूँ। मैं तुम्हें भी बचा रहा हूँ। भरोसा करो, मुझ पर इल्जाम लगा के कुछ नहीं होगा। सब के सब मारे जाओगे। क्या कहा तुमने? तुमने बाई की मौत का सच पता लगा लिया है? क्या पता है तुम्हें? माँ ये झूठ बोल रहा है, इसका यकीन मत कीजिए। तुम चुप रहो। मुझे आज तक बाई की मौत की वजह पता नहीं चली और ये बात मेरे दिल में कांटा बनकर चुभती है। क्या तुमने सच में पता लगा लिया है? तुमने इस मामले में जरा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आंटी। उस वक्त मेरे बाबा और अंकल बाई दोनों मिलकर पश्चिमी देवता का पीछा कर रहे थे। उन्हें जाल में फंसा लिया गया और मेरे बाबा मारे गए। अंकल बाई वहां से भाग गए और फिर उसके बाद मेरी पूरी फैमिली भी मारी गई। लेकिन अंकल बाई ने मुझे बचा लिया और मुझे कुल्लून पर्वत भेज दिया। जो कुछ भी तुम कह रहे हो उसमें पश्चिमी देवता और शैतानों की बातें छोड़कर बाकी सब कुछ हमें पहले से ही पता है। जरा सोचो, जब मेरे बाबा और अंकल बाई पश्चिमी देवताओं का पीछा कर रहे थे तो उनका यह मिशन सीक्रेट रखा गया था। तो इस मिशन के बारे में शैतान को कैसे पता चला? उसे बाबा और अंकल बाई की चाल पता थी, इसलिए उन्हें जाल में फंसा दिया। तुमने ही तो कहा था कि वो शैतान बहुत ताकतवर है, तो उसके पास पता लगाने के बहुत से तरीके होंगे। इसमें सोचना क्या है? लेकिन जब वो दोनों दूसरे शैतानों के पीछे थे तब वो कामयाब कैसे हुए? इसका कोई जवाब है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि इस मिशन में उनके साथ कोई तीसरा आदमी भी हो सकता है जिसे सब कुछ पता था। क्या कोई तीसरा भी था? बिल्कुल सही कहा। उस तीसरे इंसान ने सर्प देवता को बाबा और अंकल बाई का ठिकाना बताया था, जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली और अंकल बाई की जान चली गई। तो अंकल बाई, आपका इस बारे में क्या कहना है? वैसे मानना पड़ेगा, कहानी अच्छी बना लेते हो। तुम साबित क्या करना चाहते हो? हाँ? अंकल बाई, मुझे ये पता चल गया है कि उस वक्त मेरे बाबा और अंकल बाई को कुनलुन पर्वत की तरफ से ये मिशन पूरा करने के लिए दिया गया था। और साथ ही मुझे ये पता चला है कि मेरे बाबा और अंकल बाई के अलावा एक तीसरा आदमी था जो इस मिशन से जुड़ा हुआ था, पर उस तीसरे के बारे में किसी को नहीं पता। पता नहीं वो कहाँ है। और जिस दिन मैडी जोंग की बिल्डिंग में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, हमने चू वैन को शैतान की पूजा करते हुए पकड़ा था। उसने बताया कि ये मूर्ति उसे अंकल बाई ने तोहफे में दी थी। और इस तरह सारा मामला आईने की तरह साफ हो गया। उस वक्त बाई या को शैतान ने बहलाकर अपने साथ मिला लिया था, जिस वजह से मेरी फैमिली और अंकल बाई मौत के घाट उतर गए। उस साल के हादसे की असली वजह और सच्चाई दोनों यही है और कुछ नहीं। अब बताइए, मैंने सच आपके सामने लाकर रख दिया। भैया, क्या तुमने सच में अपने बड़े भाई को मार दिया? माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? अभी जॉर्ज ने कुनलुन पर्वत की बात की। वहाँ के ड्रैगन किंग पूरे जोंगशा के राजा हैं और वहाँ के मामलों को हमेशा गुप्त रखा जाता है। तो उस राजा को ये कैसे पहचान सकता है? ये झूठा है। मुझे तुम पर दया आती है। मुझे लगा था तुम पूर्वी समुद्र से आए हुए एक अनाथ हो, इसलिए तुम्हें सहारा दिया। पर तुम तो खुदगर्ज निकले। इंटरव्यू पर मैडी की मदद करने के बजाय पूरा मामला बिगाड़ दिया। और अब बाय फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए अंकल पर बेतुके इल्जाम लगा रहे हो। सुनो जॉर्ज, मुझे तुमसे घिन आती है। मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ, ये अभी पता चल जाएगा। बहुत हुआ जॉर्ज, पागल हो गए हो क्या? बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। इसके जिस्म को खत्म करके हमें पता चल जाएगा कि ये असल में कौन है। अपनी बकवास बंद करो।
अंकल बाई तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तुमने साबित कर दिया है कि तुम वाकई खुदगर्ज हो। तुम्हें सबूत चाहिए? वो सबूत हम ही हैं। सही कहा, हम साबित कर सकते हैं कि मास्टर जॉर्ज सब सच कह रहे हैं। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? मानना पड़ेगा, तुम में कुछ तो बात है। देश की दो बड़ी फैमिलीज की बेटियाँ तुम्हारी वकालत कर रही हैं। बिल्कुल, सब जानते हैं कि जॉर्ज के जोंग और शिंडलर फैमिली से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो हमेशा तुम्हारा ही साथ देंगे, तो इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। और मुझे बाई परिवार के आगे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं। सुनो जॉर्ज, तुमने कहा बाई यानी बाई मोह को मारा था, इसका क्या सबूत है? जैसे ही मैं इसका जिस्म खत्म करूंगा, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुमने मुझे मार डाला और कुछ भी नहीं हुआ तो मैं किससे जाकर शिकायत करूंगा? अगर मैं तुम्हें मार दूं और फिर कुछ हो जाए तो क्या होगा तुम्हें पता है? बस बहुत हो गया जॉर्ज। पता नहीं अंकल बाई से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। जिंदगी कोई मजाक नहीं है। अगर अंकल बाई बेगुनाह हुए और तुमने उन्हें मार दिया और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? बोलो, क्या करोगे? ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो ये बात है, पर तुम्हारे जान की कोई कीमत नहीं। कौन कहता है कि मास्टर जॉर्ज की जान की कोई कीमत नहीं? अगर पूरे भाई परिवार की जानों को एक साथ मिला दें तो मास्टर जॉर्ज के एक बाल के बराबर भी नहीं होगी। मास्टर जॉर्ज का जो रुतबा है, अगर वो बाई की जान लेना चाहें तो किसी में हिम्मत नहीं जो उनसे सवाल भी कर सके। इस सड़क छाप का रुतबा, गंदी नाली के कीड़ों का रुतबा कब से होने लगा? ये तो एक घटिया इंसान है। इन दोनों लड़कियों को देखकर ही इसकी औकात समझ में आ जाती है। हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती करो? मास्टर शिंडलर, मैं मानती हूँ आपके सामने बाई परिवार की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसने आपकी बेटी को धोखा दिया है। समझ नहीं आता आप ऐसे इंसान की वकालत क्यों कर रहे हैं। सच में तुम सब कुएं के मेंढक हो। मास्टर जॉर्ज का रुतबा आकाश से ऊंचा और समंदर से गहरा है, लेकिन तुम बदनसीबों के पास देखने वाली आंखें ही नहीं हैं। आखिर ये जॉर्ज है कौन, हाँ, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? मुझे भी तो बताइए, इसका रुतबा क्या है? हाँ, आखिर इस घटिया इंसान को आप सिर पर क्यों बिठा कर रख रहे हैं? तो कान खोल कर सुन लो। मास्टर जॉर्ज कुनलुन पर्वत के ड्रैगन लॉर्ड हैं और जोंगशिया के मालिक भी हैं। नामुमकिन। ये निकम्मा जो मौत के डर से भाग गया था, वो ड्रैगन लॉर्ड कैसे हो सकता है? नामुमकिन है। मुझे लगता है शिंडलर फैमिली इसे अपना दामाद बनाना चाहती है, इसलिए इसकी तरफदारी कर रहे हैं। ये देखो, मैं सच में कुनलुन पर्वत का ड्रैगन लॉर्ड हूँ। ड्रैगन लॉर्ड को हम सबका प्रणाम। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ये क्या किया तुमने? मार दिया, मार दिया। तुमने कहा था सर्प देवता के वश में आकर बाइया ने बाई मुंह को मारा था। अब तो बाइया मर चुका है। शैतान बाहर क्यों नहीं आया? तुम तो ड्रैगन लॉर्ड हो ना, अब इसे कैसे साबित करोगे? तुमने कहा था अंकल बाई के मरते ही शैतान बाहर आ जाएगा। बताओ कहाँ है शैतान? हाँ, तुमने कहा था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम अपनी जान दे दोगे। तो चलो अपनी जान दे दो। अब चलो अपना वादा पूरा करो। ड्रैगन लॉर्ड, ऐसा मत कीजिए। मेरे प्यारे जॉर्ज, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। पहले मैं इस अंकल के जरिए पूरे बाई परिवार को वश में करना चाहती थी और फिर बाई परिवार के जरिए पूर्वी समुद्र पर राज करती। लेकिन दो चीजों के बारे में मुझे गलत फहमी हो गई। पहले ये कि तुम्हारे पापा अपने पीछे एक तरकीब छोड़ गए थे। वो एक जेट ड्रेसिक में कुनलुन पर्वत की शक्तियाँ छोड़ गए थे, जिससे मेरी ताकत दब जाती थी और इस वजह से बाई परिवार को काबू करना मुश्किल होता था। और दूसरा, तुमने बाई परिवार को इतनी जल्दी ढूंढ लिया और मुझ तक पहुंच गए। सच में तुम बहुत ही समझदार हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं हो सकते। तो जॉर्ज ने जो कहा वो सच था? मतलब मैंने इसे गलत समझा? नामुमकिन, मेरे अंकल शैतान नहीं हो सकते। ये वही है जिसने तुम्हारे बाबा को मारा था। सर्पों की रानी, आज मैं तेरे हर गुनाह की तुझे सजा दूंगी। ओह अच्छा, तो अब तुम मुझे सजा दोगी? मैंने पूरी इंसानी नस्ल के लालच, गुस्से और नफरत को पिया है। न सिर्फ मेरी ताकत वापस आई है, बल्कि पहले से बढ़ गई है। तुम में से कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारे पास अब भी मौका है, मेरे साथ मिल जाओ और मैं तुम्हें पश्चिम के देवताओं का पूरा राज सौंप दूंगी। बुराई का रास्ता कभी सुख नहीं दे सकता है। पश्चिम के देवता चींटियों के बराबर हैं। चाहे तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम सच्चाई का सामना कभी नहीं कर पाओगे। बेवकूफ। जय गुरुदेव। प्यारे जॉर्ज, अभी मामला खत्म नहीं हुआ। मुबारक हो ड्रैगन लॉर्ड, आपने सर्प देवता को हरा दिया। आपका मकसद पूरा हुआ। मैं जहां क्विलिंग
बाई बो को इंसाफ दिलाने के लिए ड्रैगन लॉर्ड का शुक्रिया अदा करती हूँ। उठिए आंटी, ऐसा मत कीजिए। अंकल बाई ने मेरी जान बचाई है, मैंने उनका बदला ले लिया, हिसाब बराबर। सही तो है माँ, शुक्रिया कैसा, चाहे ये कोई भी हो, इसकी जान तो बाई फैमिली ने बचाई थी, इस पर बाई फैमिली का ही एहसान है। चुप रहो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब समझ आ रहा है, मैं ही घमंडी और बेवकूफ थी। देर आए दुरुस्त आए, तुम सच में घमंडी और बेवकूफ हो। तुमने टेंडर मीटिंग में कहा था कि बाई फैमिली की तरक्की तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन सच तो यह है कि इतने सालों से हमारा ड्रैगन ग्रुप बाई फैमिली की मदद करता है, और इस मदद को करने का हमें मास्टर जॉर्ज ने ही हुक्म दिया था। मतलब ये कि तुम्हारी तरक्की का तुम्हारी काबिलियत से कोई लेना देना नहीं है। खामोश! उस वक्त बाईया ने मेरी फैमिली को मार दिया था, लेकिन अंकल बाई ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए इतने सालों तक मैंने जो बाई परिवार की मदद की, वो तुम उसी एहसान का बदला समझ लेना। अब हिसाब बराबर हुआ। ये अंकल बाई की निशानी है, इसलिए इसे संभाल कर रखना और अपना ख्याल रखना। चलता हूँ।